10 काट दीजिए 5, तो हो जाएगा 5 25। अब 25 प्लस का माइनस का 3, तो 25 से 3 घटा दीजिए, आंसर आ गया 22। तो बी वाला पार्ट आपका सही है। अब तीसरा सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और देखिए आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। तीसरा सवाल में रिक्त पदों, जो रिक्त स्थान हैं उनको ज्ञात करना है। अब रिक्त स्थान में आपको 2 दिया गया है पहले, फिर कामा, फिर खाली जगह है, फिर अगला पद 26 है। तो इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। हमने आपको क्या बताया, समांतर श्रेणी ऐसी होती है जो T2 से T1 घटाओ और T3 से T2 घटाओ तो बराबर ही आता है। तो इससे क्या मिलता है, देखो T2 इधर कर लो तो 2 बार हो जाएगा, T2 माइनस वाला इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और T1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और T3, तो T1 और T3 को अगर 2 से भाग दे दें तो T2 प्राप्त हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखना है, यही तो बताया था, ये उस सूत्र में छिपा था ये बात। अब अगर ये बात आपको पता हो गई कि बीच वाला पद अगर हमको ज्ञात करना है तो पहले और तीसरे पद को जोड़ के आधा कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। 26 और 2, बीच में जो खाली स्थान है वो दूसरा पद है ना, हमको चाहिए, तो पहला पद 2 है, फिर 26 है, इसमें 2 का भाग दे दो, 26 और 2 28 हो गया, 28 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आएगा 14, ये आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये सवाल करना है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में 4 लिखे हुए हैं, पहला ही खाली बॉक्स दे दिया उसने, फिर 13 दे दिया, फिर खाली दे दिया, और फिर लास्ट में 3 दे दिया। तो इसमें देखो दिखाई पड़ रहा है एक श्रेणी कैसी है जिसमें संख्याएं कम होती चली जा रही हैं, इसका मतलब कि D माइनस का है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जब हमें बीच वाली संख्या पता हो, किनारे वाले दोनों पद पता हो, तो उनको जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 मान लो, ये T4 मान लो। तो जो हमें T3 ज्ञात करना है, T3 क्या हो जाएगा, T2 और T4 का आधा, 13 और 3 का आधा, 13 और 3 जोड़ा 16, 16 बटा 2 हो गया 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब 8 जब पता हमको हो गया कि यहाँ पे 8 है, अब 8 से 5 ज़्यादा 13, और आपको पता है कि समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें अंतर समान रहता है, तो इससे 5 ज़्यादा ये होगा, T1 क्या होगा, T2 से 5 ज़्यादा होगा। T2 आपको पता है 13 है, 5 उसमें जोड़ दीजिए 18, लो आंसर आ गया। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आंसर अपने आप आएंगे और आप सवालों को अपने आप हल कर पाएंगे। तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट में पहले 5 दिया गया है, फिर खाली बॉक्स है, फिर खाली बॉक्स है, लास्ट में 9 सही 1/2 दे दिया गया है। ये है हमारा सवाल, यानी कि 4 पद दिए गए हैं, दूसरा तीसरा हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने बताया कि अगर ये वाला पद हमको पता होता और ये पता होता तो इन दोनों के जोड़ का आधा ये वाली संख्या होती। इसको नाम दे देते हैं T1, इसको नाम दे देते हैं T2, इसको नाम दे देते हैं T3 और इसको नाम दे देते हैं T4। तो जब हम